हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं ब्रिजराज, कंप्यूटर टीचर। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 10th चैप्टर 6 ऑपरेटिंग सिस्टम में इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आओ देखते हैं। Multiple choice questions means MCQ. Number one question is an operating system is a कि operating system क्या है? The options are terminal, software, storage system and processor. The right answer is software कि operating system क्या होता है? Software. साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसकी मदद से हमारा कंप्यूटर काम करता है कि अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हमारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा, जैसे विंडो 10, विंडो 8, विंडो 7। नंबर 2, द प्रोसेस ऑफ रनिंग मल्टीपल एप्लीकेशंस एट द सेम टाइम इज नाउन एज मीन्स कि एक ही समय पर मल्टीपल एप्लीकेशन रन करने को क्या कहा जाता है? द ऑप्शंस आर मल्टीपल एप्लीकेशन, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी टाइमिंग। द राइट आंसर इज मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स कि जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक टाइम पे एक से ज्यादा प्रोग्राम रन हो सके उसको बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 3, it enables us to access internet securely and prevent unauthorized applications and people from accessing our PC। मतलब कि ये हमें इंटरनेट को बहुत ही सुरक्षित वे से प्रयोग करने और हमारे सिस्टम को जो अनऑथराइज्ड एप्लीकेशंस होती हैं उनसे बचाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं एंटीवायरस, सिक्योरिटी, फायरवॉल और नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज फायरवॉल। ये फायरवॉल एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे सिस्टम में जो अनऑथराइज्ड एप्लीकेशन है, जो कोई प्रोग्राम है, जो वायरस है, वो एंटर नहीं कर सकता। मीन्स कि हमारे सिस्टम को अनऑथराइज्ड प्रोग्राम से बचाता है। Number 4, the time taken by the system to respond to an input and display required updated information is means कि एक सिस्टम जिसके द्वारा इनपुट लेने और अपडेटेड सूचना को डिस्प्ले करने में जो समय लगता है उसको क्या कहा जाता है? उसके ऑप्शंस हैं रिस्पॉन्स टाइम, असेस टाइम, आउटपुट टाइम एंड टोटल टाइम। द राइट आंसर इज रिस्पॉन्स टाइम मीन्स कि जब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और हमारे पास रिजल्ट शो होता है, जहां आउटपुट आती है, इनपुट देने के बाद और आउटपुट आने के बीच में जो समय लगता है उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। नंबर 5, रिमोट एक्सेस टू सर्वर्स इज पॉसिबल फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस इन मीन्स कि किस सिस्टम में सर्वर को अगर हम किसी अलग लोकेशन से रिमोटली असेस करना चाहते हैं, मीन्स कि अपनी बिना पोजीशन चेंज किए हुए असेस करना है, तो उसके लिए क्या यूज होता है? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इसका सही आंसर है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हम किसी भी पोजीशन पे बैठे हुए अपने सिस्टम को असेस कर सकते हैं बिना अपनी लोकेशन चेंज किए हुए। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, ए डैश रिप्रेजेंट्स द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डैश। इसका आंसर है फाइल और इंफॉर्मेशन मींस ए फाइल रिप्रेजेंट्स द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो पहले डैश में आएगा फाइल, दूसरे में आएगा इंफॉर्मेशन। मतलब जो फाइल है वो क्या करती है? इंफॉर्मेशन, जो सूचना को इकट्ठा करती है, जो उसकी कलेक्शन होती है। नेक्स्ट, डैश सिस्टम यूजेस मल्टीपल प्रोसेसर्स टू सर्व डैश मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशंस एंड मल्टीपल यूजर्स। मीन्स कि जो कौन सा सिस्टम है जो मल्टीपल रियल टाइम
और एप्लीकेशंस जो यूजर को सर्व करने के लिए मल्टीपल सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसर का प्रयोग करता है। तो इसकी आंसर है डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सेंट्रल। मींस कि पहले डैश में आएगा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूजेस मल्टीपल प्रोसेसर टू सर्व, और दूसरे डैश में आएगा सेंट्रल मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन एंड मल्टीपल यूजर्स। डिस्ट्रीब्यूटेड वो होता है जिसमें अलग अलग जगह पे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, और सेंट्रल अगर एक ही पोजीशन से असेस करना हो। थर्ड, डैश इज द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग डैश यूज ऑफ आवर कंप्यूटर। मींस कि डैश हमारे सिस्टम को अनऑथराइज्ड को यूज को चेक करता है और उसको रोकने की एक प्रक्रिया है। तो इसकी ऑप्शन है कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड अनऑथराइज्ड। मींस कि पहले डैश में आएगा कंप्यूटर सिक्योरिटी इज द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग डैश यूज, मींस कि अनऑथराइज्ड यूज। जो कंप्यूटर सुरक्षा है वो क्या करती है कि अनऑथराइज यूज से हमारे सिस्टम को बचाती है कि वही पर्सन सिस्टम को यूज कर सके जो ऑथराइज है या जिसके पास पासवर्ड है। नंबर 4, डैश प्रोवाइड access to dash accounts and enable us to perform various activities linked with account like shopping, emailing, online transactions, एक्स्ट्रा। मीन्स कि ऑनलाइन जो हमारे खाते हैं वहां पर पहुंच करने के लिए खाते के साथ जो जुड़ी कई एक्टिविटीज, जैसे कि कोई आपने शॉपिंग करनी है, उसके साथ ईमेल करनी है, जहां ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, उसके लिए क्या यूज होता है। तो इसके ऑप्शन है पासवर्ड्स और ऑनलाइन। कि जो पासवर्ड है वो असेस प्रोवाइड करता है, और जो किसके लिए, ऑनलाइन अकाउंट्स के लिए। मीन कि जिसके पास पासवर्ड होगा वही ऑनलाइन अकाउंट को असेस कर सकेगा। अगर आपके पासवर्ड नहीं है तो आप ऑनलाइन अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते। फिफ्थ, डैश आर यूज्ड व्हेन देयर आर डैश टाइम रिक्वायरमेंट्स ऑन द ऑपरेशन ऑफ ए प्रोसेसर और द फ्लो ऑफ डाटा। मतलब कि डैश सिस्टम का उपयोग उस समय होता है जब डाटे में फ्लो, प्रोसेसर के ऑपरेशन में जो लगने वाला समय है वो कॉम्प्लेक्स हो या मुश्किल हो। तो इसकी ऑप्शन है रियल टाइम सिस्टम और रिजिड। मतलब पहले डैश में आएगा रियल टाइम सिस्टम। मींस रियल टाइम सिस्टम्स आर यूज्ड व्हेन देयर आर रिजिड टाइम रिक्वायरमेंट्स। मतलब जिसमें फिक्स टाइम हो वहां पे रियल टाइम सिस्टम यूज होते हैं। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। नंबर 1, the time taken by the system to respond to an input and display of required information is termed as the response time। मीन्स कि किसी सिस्टम में इनपुट लेने और जो आपको अपडेटेड सूचना चाहिए उसको डिस्प्ले करने में जो समय लगता है उसको रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। ये बिल्कुल सही है कि जब हमने कंप्यूटर को इनपुट दी और आउटपुट लेने में जो बीच का समय बचा वो क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम। नंबर 2, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अलोन इज एनफ टू बी सिक्योर फ्रॉम इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स। मींस कि इंटरनेट सुरक्षा में जो आपको थ्रेट्स मिलते हैं उनसे बचने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अकेला काफी है। ये गलत है। जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो अकेला हमें इंटरनेट वायरस से नहीं बचा सकता। उसके लिए हमें एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम भी चाहिए होते हैं, फायरवॉल भी चाहिए, इसलिए कि अकेला एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर है वो हमें इंटरनेट थ्रेट से नहीं बचा सकता, इसलिए ये गलत है। नंबर 3, एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट मैनेज कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड डिवाइस ड्राइवर्स। मींस कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूजर और डिवाइस ड्राइवर के बीच में संचार को मैनेज नहीं कर सकता, ये गलत है। जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे बीच और डिवाइस ड्राइवर के बीच संचार को मैनेज कर सकता है। डिवाइस ड्राइवर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मदद से हार्डवेयर काम करता है। नेक्स्ट है 4th, Linux source code is freely available and it is community based development project। मीन्स कि जो Linux source code है ये हमें फ्री में उपलब्ध होता है और ये एक संस्था आधारित डेवलपमेंट पे आधारित प्रोजेक्ट है। तो ये आपका सही है कि ट्रू है। नेक्स्ट, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस ऑल काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज यूजिंग शेड्यूलर्स। मीन्स कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह शेड्यूलर का प्रयोग करके कंप्यूटर के हर टाइप के रिसोर्स को मैनेज कर सकता है। ये बिल्कुल सही है।
तो सिस्टम में रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस आदि, कि ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर को यूज करके इन सभी को मैनेज कर सकता है। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर इज कॉल्ड, कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस होता है उसको क्या बोलते हैं, उसका आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। मींस कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे बीच और हार्डवेयर के बीच एक मीडिएटर का या इंटरफेस का काम करता है। नंबर 2, which hides the peculiarities of specific hardware devices from the users, कि हार्डवेयर डिवाइसेस और यूजर में से अगर कुछ खास चीजों को या खास गुणों को हाइड करना है तो उसके लिए क्या यूज होता है, उसके लिए यूज होते हैं ड्राइवर्स। जो ड्राइवर्स हैं इनको डिवाइस ड्राइवर्स भी बोलते हैं। डिवाइस ड्राइवर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मदद से हार्डवेयर काम करता है। मतलब कि मान लो आपने एक प्रिंटर लिया है, कि आपके सिस्टम पे प्रिंटर काम तब तक नहीं करेगा जब तक हम प्रिंटर के सीडी डाल के प्रिंटर को इंस्टॉल नहीं करेंगे। जो सीडी प्रिंटर के साथ मिलती है प्रिंटर को इंस्टॉल करने के लिए ताकि कंप्यूटर में काम कर सके सही तरीके से, तो उसको बोलते हैं ड्राइवर्स या डिवाइस ड्राइवर्स। नंबर 3, ए मैकेनिज्म और वे टू कंट्रोल द access of programs, processes or users to the resources defined by a computer system is called, means कि वो मैकेनिज्म या वे जो कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा जितने भी रिसोर्सेज हैं, प्रोग्राम हैं, जो प्रोसेस हैं, वो यूजर की पहुंच को कंट्रोल करता है, उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग अनऑथराइज्ड यूज ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, मींस कि हमारे कंप्यूटर को किसी अनऑथराइज पर्सन से बचाना या उसको रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी या कंप्यूटर सुरक्षा। इसके लिए हम पासवर्ड वगैरह यूज कर सकते हैं कि जिस बंदे के पास सही पासवर्ड होगा वही उसको यूज कर सकता है। जैसे मान लो कि मोबाइल पे पिन लगाते हो या पैटर्न लगाते हो, भी एक किस्म की क्या है, मोबाइल सिक्योरिटी। नेक्स्ट, Linux provides a special interpreter program which can be used to execute commands of the operating system. Name of program is, means कि Linux एक खास इंटरप्रेटर प्रोग्राम प्रोवाइड करता है जिसका प्रयोग ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड्स को लागू करने के लिए किया जाता है। उसको क्या बोलते हैं, शेल। मीन्स कि जो शेल है ये एक कमांड इंटरप्रेटर प्रोग्राम है जिसकी मदद से लाइनक्स की कमांड्स जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं या चलती हैं। अगर आपकी इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेरी या सुजेशन है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स, धन्यवाद।